और तरुण जी, जैसे अब आप रेस्क्यू के केसेस इतने ज़्यादा करते हैं सब, तो उसमें कभी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे बुजुर्ग माँ बाप को बच्चों ने ऐसे छोड़ा हो सड़क पे, एंड जो कि अच्छे घरों से हो, नो डाउट वो एक अच्छी रिच फैमिली से वो आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो सड़कों पे ऐसे छोड़े गए हो? हज़ारों केस हैं ऐसे, ऐसे हज़ारों केस हैं। एक केस आया था, मैंने लिया था, उनके बच्चे फॉरेन में थे। उससे पहले भी एक केस आया था जिसमें कि उनके 7-8 बच्चे थे, सब समृद्ध थे। ऐसे तो बहुत सारे केस 8 हैं। बच्चे थे और 8 में से किसी ने भी नहीं रखा और उनको छोड़ दिया? जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी केस हैं, बहुत केस में। तो अभी तो दुनिया इतनी बेशरम हो गई है कि हमें सामने से ही कॉल करते हैं, हमें अपनी मम्मी को रखना है, आपके यहाँ पे क्या चार्ज लगेगा। तो अब बहुत अलग टाइम क्या जवाब देते हैं आप उन लोगों को? मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। और चार्ज की बात रही, मैंने ये कोई सर्विस ओपन नहीं किया है जी। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वर्क करता हूँ जिनका कोई नहीं है, जो रोड पे हैं, जो 1 रुपये नहीं दे सकते हैं। और हमारा कोई भी तरह का मॉनिटरी वो नहीं होता है, हमारे यहाँ टोटली चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। कोई भी इंसान का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये लोग कहाँ से देंगे, इनका तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि पीछे भी ऐसी कई 1-2 न्यूज़ेस आई थी कि बच्चे पेरेंट्स को ट्रेन स्टेशन पे लेकर गए, फिर वो आ रहा हूँ, वो ट्रेन लेके चले गए, और पेरेंट्स स्टेशन पे ही बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि अभी बच्चे आएंगे, बेटा आएगा, बेटा आएगा, और वो आया ही नहीं। ऐसे काफ़ी किस्से हैं। कहते कुछ चीज़ें तो आती ही नहीं है, इतने वृद्धाश्रम है, इतने, हर किसी की अपनी एक कहानी है। और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, उसमें मैंने देखा है कि जो मेरे शेल्टर में लोग हैं उसमें 3 कारण से हैं। हम सिर्फ एक पहलू नहीं देख सकते हैं। तो जो लोग रहते हैं उसमें 3 कारण में मेरा पहला कारण यह है कि जो कुछ लोग दुखी हैं अपने बुढ़ापे में, उसका कारण ये है उनके जवानी का कर्म। जवानी का कर्म क्या है? जब हम यंग होते हैं ना, हमें किसी चीज़ की नहीं पड़ी होती है, हम मस्त खाते हैं पीते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है, हम जितना अर्न करते हैं उतने में उड़ाते हैं, ऐश करते हैं। ना हमने कोई अच्छे दोस्त बनाए, ना हमने अच्छे संबंध बनाए, ना हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया। तो हमारा बड़ा प्रेजेंट को जी के हम बड़े खुश रहते हैं। फिर जब बुढ़ापा आता है ना तो हम बड़े अलोन हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमारे तो कोई रिश्तेदार नहीं है, हमने शादी नहीं की, हमने तो किसी के लिए कुछ किया नहीं, हम तो बड़े मतलब ही जी रहे थे। आज हमारे पास कोई नहीं है देखने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपका शरीर काम करना बंद कर देता है जी। तो वो उनके जवानी का कर्म होता है कि जब हम अच्छे वक्त में कुछ अच्छा नहीं करते हैं ना, तो जब हमारा बैड टाइम आता है तो हम अलोन रह जाते हैं। तो इसलिए इस वक्त पे कर्म करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। जब हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं, अपने बच्चों, वो हमारी जिम्मेदारी है जी। लेकिन उससे हटके जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं वो हमारा कर्मा है जी। तो हमें अपने कर्मा को कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये लोग वो होते हैं कि अपने यंग टाइम में बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, कहीं भी रह लिए, पीजी लॉज जहाँ मिला रह गए, खाए पिए मौज में रहे, कुछ अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। तो वो लोग भी बुढ़ापे में दुखी होते हैं जी। दूसरे लोग हैं जो अपने स्वभाव की वजह से दुखी हैं। उनको भगवान ने सब कुछ दिया है जी, बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है ना कि बस मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं रहना इनके साथ। क्रोध, एक्सपेक्टेशन, अहंकार। जैसे एक छोटा सा किस्सा कहता हूँ कि एक हम सास बहू के बहुत किस्से सुनते हैं कि सास बहू में लड़ाई, एक एनिमी रिलेशन माइंड में पहले से फिट होता है। तो जब शादी करके एक लड़की घर में आती है तो माँ का जो एटीट्यूड होता है कि भाई ये घर में आई, ठीक है, सास का, हम इतने दिन से, मेरा लड़का है मेरे कंट्रोल में, आज तक मेरे से बात, क्योंकि भाई लड़के के पास भी कोई बात करने वाला नहीं था, माँ के पास भी लड़का ही था। अब एक नए पर्सन का एंट्री होता है, अब वो उसके साथ रह रहा है, उसके साथ खा रहा है, उसकी वाइफ है, घूम रहा है, मैक्सिमम टाइम उसके साथ व्यतीत कर रहा है। तो माँ के लाइफस्टाइल में कुछ लैगिंग मिला कि यार ये बहुत दूर हो गया है, तो मेरे साथ आके बात नहीं कर रहा है, इसने कुछ पढ़ा उड़ा दिया है, तो उसको अपने लाइफस्टाइल में कुछ कमी लग रही होती है, एक साइकोलॉजिकल है। तो फिर वो उससे ना जेलसी करने लगती है, और जेलसी ही कब नफरत में बदल जाता है हमें पता नहीं चलता है। फिर उसको नफरत हो जाती है उससे कि ये कुछ उल्टा सीधा सिखाती है, इसने मेरे लड़के को कब्जे में कर लिया, बिगाड़ दिया है। फिर उसको उसकी हर एक्टिविटी में बुराई नजर आती है। अगर कोई मेहमान आया, उसने पानी दे दिया लाके, सबके नज़र में अच्छा बनना चाहती है। वो अगर पूजा करने बैठी, दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है, दिखा रही है बहुत संस्कारी हूँ, अंदर से तो बदमाश है। तो उसको उसकी हर एक्टिविटी खराब लगती है। फिर वो कुछ चीज़ें अपने, मतलब कहते हैं ना, हम जब क्रोध में होते हैं, जेलसी में होते हैं, तो हमारी विवेक सबसे पहले नष्ट हो जाती है। फिर वो कुछ से कुछ करने लगती है, कुछ करेगी, परेशान करेगी, कुछ भाई मुझे यहाँ जाना है, ब्लैकमेल करेगी, मुझे को नहीं रहना इस घर में, मैं वृद्धाश्रम चली जाती हूँ, इस तरह की चीज़ें वो शुरू करती है। फिर वो उठ के रोड पे जाके चले जाएगी कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा है, मैं इसकी इमेज डाउन करूँगी।
मैं रोड पे रहूंगी ना, समाज इसको बोलेगा अपनी माँ का ध्यान नहीं रखता, बीवी के चक्कर में पड़ गया है, तो मजा आएगा मुझे। तो वो अपने स्वभाव की वजह से दुखी है। उसको ना कुदरत ने दुखी किया है, ना ईश्वर ने दुखी किया है, वो खुद दुखी होना चाहती है। उसका एटीट्यूड ऐसा है। और ये वाली साइड आई गेस लोग देखते नहीं है यूजुअली, लोगों को दिखता है कि यार वो बेचारा सड़क पे है तो किसी ने उसके साथ गलत किया होगा। एक भावनात्मक देश में रहते हैं। अगर कोई बूढ़ी माँ कोई भी रोड पे दिखता है ना, हम सीधा उसके बेटे को, उसके बच्चों को गाली देते हैं। कैसी औलाद होगी इसकी, कैसा होगा, माँ बाप को छोड़ दिया है। देखिए एक्चुअल में कभी ना कभी माँ बाप भी दोषी होते हैं। जब हम चीज़ों को करीब से देखते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि चीज़ें क्या होती है। तो मैंने ऐसे काफ़ी देखे हैं कि वो अपने स्वभाव की वजह से दुखी है। चलो बच्चे नहीं भी है ना, दूसरे रिलेटिव भी रख रहे हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो बड़ी शांति से रह रहे हैं, सह के रह रहे हैं, प्यार से सबसे बात कर रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, सबसे प्यार कर रहे हैं, तो उनको दूसरे रिश्तेदार भी रख ले रहे हैं। क्या नहीं, बहुत प्यारी है। अभी एक रिसेंट केस हुआ था, मैं एक रेस्क्यू करके लाया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि उनको रखने के लिए 5 लोग लड़ रहे हैं। उनके 5 फैमिली मेम्बर आ गए, 5 बहनें थी। एक बहन जो बड़ी थी वो होमलेस कंडीशन में भूल के रोड पे आ गई। उनको मैं लेके आया, वीडियो गया, सबको पता चला, आए सब 5 फैमिली वाले। वो बोल रहे उसको मत देना, वो बोल रहे उसको मत देना, उसको मत देना। सब पहुंच गए वहाँ पे, लड़ाई करने लग गए। मेरे पास रहेगी, तुमने ध्यान से नहीं, मेरे पास रहेगी। मैं पूछा भाई क्या रीज़न क्या है? अभी तक तो मैं नहीं रखने के लिए लोगों को लड़ते देखा हूँ, आप लोग रखने के लिए लड़ रहे हो? तो बोले नहीं, इसने ज़िंदगी में सबका अच्छा किया है, इसने शादी नहीं की, इसने सारे बहनों को पाला, हम सबको ध्यान रखा है, अभी हमको इनको रखना है जी। तो उनके अंदर हुआ है। तो उसने जो कर्म किया ना, वो कर्म का फल मिल रहा है कि उसको रखने के लिए लोग मर रहे हैं जी। तो कुछ चीजें हमारे कर्मा पे भी होती है, हर चीज कुदरत या ईश्वर नहीं करता है। तो ये सेकंड। थर्ड केस होता है जो जेन्युइन दुखी होते हैं कि कुदरत ने कुछ ऐसा हादसा किया, एक्सीडेंट हुआ, बच्चे चले गए, या संतान नहीं हुआ, वो अच्छे थे, सबके साथ अच्छा करते थे, फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है। तो उनको एक ऐसी जगह, क्योंकि कुछ आबादी ऐसी भी है जिनका कुछ है ही नहीं, कुछ ना घर है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, और बुढ़ापा आ गया, तो उनको रहने के लिए कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो वो लोग शेल्टर होम या वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के मैंने लोग देखे अपने अनुभव से, और फिर समझा कि हाँ रियलिटी में क्या होता है। तो मैं अब बहुत प्रैक्टिकल हो चुका हूँ इन सब कामों को करते करते। मेरा इमोशन कंट्रोल में है। मेरे सामने अगर कोई फेक पर्सन पूरा रो रो के बह भी जाएगा ना, मैं हिलूंगा भी नहीं। और कोई अगर जेन्यून है और उसको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, तो मुंह भी नहीं खोलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि इसको नीड है। हर आदमी बोल नहीं पाता है, हर आदमी, कुछ आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कुछ आदमी ओवर एक्सप्रेसिव होता है, जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा वो रो धो के कल मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, बहुत बोलता है। तो वो सारी चीज़ें समझने की एक ताकत आ गई। वो सारी चीज़ें, ह्यूमन बिहेवियर, कहते हैं ना, फेस रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। रेस्क्यू पार्ट का एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जब हम रेस्क्यू में जाते हैं, हमें कॉल आता है, एक इंसान है रोड पे है, वो इंसान से मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ। आप वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे कि भाई ये तो ना स्क्रिप्ट है, ना इसमें रीटेक होगा, ना इसमें कट होगा। अब उनको थोड़ी बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं बना, फिर से करो। तो वो तो उनको तो पता भी नहीं होता है कि मोबाइल है। तो जब जाते हैं ना, तो हमारी फीलिंग बहुत काम करती है। कि मैंने ये चीज़ें सीखी है, पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन मैंने माना कि ऑरा क्या होता है, पॉजिटिविटी की ताकत क्या होती है। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो वो इंसान रोड पे है, उनसे कई लोग आते हैं, मिलते हैं, चलना है, वो बहुत एग्रेसिव बिहेव करते हैं, बात नहीं करते, किसी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि अभी तक उन्होंने बुरा ही अनुभव किया है। और जब मैं जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि दादी मैं आपकी मदद करने आया हूँ, वो तुरंत आ जाते हैं। आप इमेजिन करो, आप ही हो, आप तो समझदार हो, सबको, आपको कोई कहे चलो भाई मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको अच्छा करने ले जा रहा हूँ, आप जाओगे? 10 बार सोचोगे भाई कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, कुछ कर तो नहीं देगा। तो वो कैसे विश्वास आता है? तो मैंने वो एक एनर्जी देखी कि जब हम किसी को अच्छा करने की एनर्जी डेवलप करते हैं कि मुझे इनके लिए अच्छा करना है, हमारा पूरा शरीर उस चीज़ में, माइंड कि नहीं मुझे इनके लिए अच्छा करना है, तो सामने वाले को ना फील हो जाता है। वो आपके आसपास एक ऑरा जनरेट होता है जो उसको फील होता है कि वो आपके आंखों में देख के समझ जाता है ये मेरे लिए अच्छा करेगा, और वो उस भाव में बह जाता है और आपके साथ बैठ के आ जाता है। तो ये चीज़ें मैंने फील किया। एक टच होता है ना, जब हम जाके उनको स्पर्श करते हैं, तो एक टच बहुत कुछ कहता है जी। अगर हम किसी को टच करते हैं, उसको समझ में आता है ये केयर का टच है या ये गलत टच है। टच तो टच ही होता है, लेकिन उसमें सारे सेंसेशन होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने फील की। फिर उनको लाते हैं, अच्छा करते हैं, तो उनके अंदर से जो एक लास्ट में जो स्माइल निकलता है, जो उनका हाथ ऑटोमेटिक आके सर पे आता है, ये कह सकते हो मेरा टारगेट है कि मैं उनको इतना अच्छे से करता हूँ, इतना अच्छे से प्यार से करता हूँ कि वो ऑटोमेटिक रख के जब बेटा बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो अमेजिंग फीलिंग है। और वो मिलने के बाद लगता है ना सब खत्म। जो रेस्क्यू में गए, नाइट बिगड़ा, रात बिगड़ा, परेशानी हुई, वो सब एक हाथ रखने से एकदम एनर्जी लेवल वहीं आ जाता है।
जी तो ये सब एक फील करने की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल।